तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं शासनिक प्रशासनिक ढांचे की सेकंड वीडियो के बारे में। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शासन प्रशासन। उत्तराखंड राज्य का शासन प्रशासन भाग 6 के अनुसार चलता है और 152 से 237 अनुच्छेद के तहत होता है। संविधान में भाग हैं 22 और अनुसूचियाँ हैं 12 और अनुच्छेदों की संख्या है 395। ठीक है, ये जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान में भाग कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं और अनुच्छेद कितने हैं, ये याद कर लेना। उत्तराखंड में एक संसदीय प्रणाली चलती है, एक संसदात्मक प्रणाली लागू है। इसमें 3 अंग होते हैं। फर्स्ट कार्यपालिका, फिर विधानमंडल, फिर न्यायपालिका। कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, कार्यकारी विभाग और महाधिवक्ता होते हैं शामिल। विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं शामिल। और न्यायपालिका में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये शासन प्रशासन की इकाइयाँ होती हैं। और इसके नीचे भी छोटे मोटे कोर्ट होते हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो भी होते हैं शामिल। तो जो राज्यपाल है उसका अनुच्छेद है 153, मंत्रिपरिषद का 163, महाधिवक्ता का 165, ये बाद में भी पढ़ेंगे अभी। विधानमंडल का 168, विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। चलिए तो कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। कार्यपालिका, इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। 155 के अनुच्छेद के तहत होती है और 5 वर्ष के लिए होती है। और राष्ट्रपति चाहे तो उसको राज्यपाल को ये कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का फर्स्ट नागरिक होता है। जैसे देश का फर्स्ट नागरिक पूछेगा तो वो राष्ट्रपति हो जाएगा, ऐसे ही रिलेट करते हुए चलेंगे। राज्यपाल राज्य का फर्स्ट नागरिक हो जाएगा और देश का हो जाएगा, वो हो जाएगा राष्ट्रपति। तथा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यहाँ केंद्र में हो जाएगा राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, और राज्य में हो जाएगा कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक शब्द आया है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, तो राज्यपाल होता है। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख पूछेगा तो वो हो जाएगा मुख्यमंत्री। और केंद्र में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछेगा तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। दोनों को रिलेट करते हुए चलना। हाँ, राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, ये तो ठीक ही हो गया। नेक्स्ट, अब राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, उनके बारे में देखेंगे। 152वां अनुच्छेद है, राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। 153वें आर्टिकल में है राज्यों के लिए राज्यपाल होंगे। ठीक है, 154 में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। 155वें अनुच्छेद में बताया गया है। 156वें अनुच्छेद में कहा गया है राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। 157 और 58 में बताया गया है योग्यता के बारे में। ये योग्यताएं पूछता है कि भारत के राज्यपाल होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, या किसी राज्य के राज्यपाल के होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फर्स्ट है, भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु इसकी 35 वर्ष होनी ही चाहिए, न्यूनतम वर्ष। हाँ, ठीक है, न्यूनतम आयु। 159 में क्या बताया गया है? शपथ के बारे में बताया गया है, राज्यपाल के शपथ के बारे में। और राज्यपाल को शपथ दिलाता है HC यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं 159 के तहत। 161 ये भी पूछा जाता है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति होती है। फिर इसके बाद 176 पढ़ेंगे, विशेष अभिभाषण होता है राज्यपाल का, विशेष अभिभाषण 176वें अनुच्छेद के तहत। 213वें में क्या है? अध्यादेश लाने की शक्ति, जो कि विधानमंडल द्वारा मंजूर होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद ही अध्यादेश ला सकता है कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट, हाँ, 333 ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विधानसभा के एंग्लो इंडियन सदस्यों के चयन की शक्ति के रूप में।
इस अनुच्छेद का गठन आर्टिकल कहता है कि इसमें एंग्लो इंडियन सदस्य के चयन की शक्ति देता है राज्यपाल को। अब ये एंग्लो इंडियन का प्रावधान हट गया है। फर्स्ट एंग्लो इंडियन नियुक्त किए गए थे, मनोनीत किए गए थे राज्यपाल द्वारा आर.वी. गार्डनर। एक बार इनका नाम ही पूछ दिया गया था, आर.वी. गार्डनर को क्या कहा गया है करके, इनका नाम क्या है करके, रसल वैलेंटाइन गार्डनर। इसके बाद ये हमने बता ही दिया था, अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, अनुसूची 12 है। अब थोड़ा सा जैसे कुछ पद हैं तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होता है वो देख लेते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए न्यूनतम। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। राज्यसभा का सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए और विधान परिषद का बनने के लिए 30 चाहिए उम्र होनी चाहिए। इसके बाद 356 ये पूछा जाता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की शक्ति किसको दी जाती है? राज्यपाल को। नेक्स्ट, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 46 दिन तक लगा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कितने दिनों का लगा था? 46 दिन का लगा था। कब से कब तक को लगा था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 27 मार्च से 12 मई 2016 तक लगा था। इसमें मुख्यमंत्री रहे थे उस टाइम पे हरीश रावत और राज्यपाल हैं हमारे उस टाइम पे थे के पॉल, यानी कृष्णकांत पॉल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यपाल कौन थे करके राष्ट्रपति शासन के समय। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अब इसके कार्य के बारे में बताया गया है, ये क्या क्या काम करता है करके राज्यपाल। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और उन्हें शपथ भी दिलाता है, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग जिसका गठन किया जाता है 243 आई के तहत, इसका ये नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है 165 के अनुच्छेद के अनुसार। फिर राज्य लोक सेवा आयोग 315 आर्टिकल के तहत इसका गठन करता है, राज्यपाल द्वारा होता है ये सब काम, ठीक है। मुख्यमंत्री 164वें अनुच्छेद में और मंत्रिपरिषद उसकी 163वें अनुच्छेद में बताई गई है। राज्य के कुलपतियों व हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तभी तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अब लोग सोचेंगे कि राज्यपाल, हाईकोर्ट में तो राज्यपाल ही होता है, ठीक ही हो गया, राज्यपाल करता होगा करके। अब ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति को परामर्श देता है तब जाके राष्ट्रपति हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उसके बाद केंद्र व राज्य के बीच कड़ी का काम करता है कौन? ये राज्यपाल। मुख्य सलाहकार कौन होते हैं इसके? मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल के मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होते हैं। महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। जब महाभियोग पास होगा तो ये महाभियोग तभी लाया जाता है जब कुछ ऊंच नीच की गई हो, किसी दल में कुछ ऐसा वैसा हो गया हो, तो उस टाइम पे लाया जाता है महाभियोग। अविश्वास प्रस्ताव जैसे लाए जाते हैं, इसी तरीके से महाभियोग भी लाया जाता है। तो इसको हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है, ठीक है, राज्यपाल को हटाने के लिए। विधानसभा में और एक चीज़ आया था इससे पहले, अब लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में। तो हम कहाँ पहुँचे थे? ये धन विधेयक राज्यपाल की नियुक्ति के पेश नहीं हो सकता, उसके बिना पेश नहीं हो सकता, ठीक है। विधानसभा में कोई धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के पेश नहीं हो सकता। जब विधानसभा द्वारा पेश होगा तो उसको पहले राज्यपाल की अनुमति देनी पड़ेगी, तब जाके विधानसभा में पहुंचेगा, उसके बाद लोकसभा में पहुंचेगा, उच्च सदन में पहुंचेगा। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत राज्यपाल करता है। और उसके बाद विधानसभा सत्रावसान, मतलब सत्र को ख़त्म करना, सत्र को बुलाना यानी आहूत करना, और सत्र को भंग करना यानी विघटन करना। उसका मतलब जैसे सरकार गिर जाती है ना, तो भंग या विघटन कहा जाता है उसको, विधानसभा का विघटन। ये सब राज्यपाल का काम होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्थगन का काम कौन करता है? स्थगन मतलब कुछ देर के लिए, अगर आज मीटिंग नहीं हो पाई, ये सत्र नहीं हो पाया, तो स्थगन कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। ये सदन का अगला इस टाइम को स्टार्ट होगा करके स्थगित कुछ समय के लिए कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। सत्रावसान, भंग और आहूत कौन करता है? राज्यपाल। और स्थगन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। तभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट, सरोजनी नायडू फर्स्ट फीमेल, जो फर्स्ट महिला राज्यपाल हैं वह सरोजनी नायडू के रूप में चयनित हुई थी, चुनी गई थी। भारत की, हाँ, ये भारत के क्वेश्चन है, भारत के बेस पे पूछे जाएंगे। सरोजनी नायडू फर्स्ट फीमेल राज्यपाल बनी थी। इनके अनुसार एक कथन दिया गया है कि राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया कहा गया है। किसके अनुसार? सरोजनी नायडू, जो कि फर्स्ट महिला राज्यपाल हुआ करती थी। ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है? पद्मजा नायडू जी का रहा है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये पूरी टेबल इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाते हैं। चलिए, फर्स्ट में तो इनके क्रम याद होने चाहिए। किसने सर्वाधिक कार्यकाल तक काम किया वो याद होना चाहिए, किसने कम कार्यकाल तक काम किया वो याद होना चाहिए, और फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन थी ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सुरजीत सिंह बरनाला, ये हमेशा ही क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड के फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। 9 नवंबर सन 2000 से 2003 तक बने थे। फिर सेकंड है सुदर्शन अग्रवाल, 2003 से 7 तक को सर्वाधिक कार्यकाल करने वाला यही थे। तीसरे बनवारी लाल यानी BL जोशी, 2007 से 2009 तक रहे थे, सबसे कम अवधि तक रहने वाले राज्यपाल थे। मार्गरेट अल्वा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2009 से 12 तक को फर्स्ट फीमेल राज्यपाल थी उत्तराखंड की। फिर पाँचवें डॉक्टर अजीज कुरैशी, 2012 से 15 तक को ये राज्यपाल रहे थे। छठे कृष्णकांत पॉल, के पॉल कहा जाता है इन्हें, 2015 से 18 तक रहे थे और दिल्ली में कमिश्नर के रूप में कार्य किया है इन्होंने। और इन्हीं के टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा था 2016 में। ठीक है, और मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे हरीश रावत जी। उसके बाद दूसरी महिला राज्यपाल बनी थी बेबी रानी मौर्य, 2018 से 21 तक को। फिर लास्ट जो अभी हैं रिसेंटली हमारे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, 15 सितंबर 2021 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, अभी ख़त्म होगा 5 साल बाद, या उससे पहले भी हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, जो कि पहले ही बता चुके हैं, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल। हाँ, हमने एक क्वेश्चन इससे पहले हमने बताना भूल गया था, हम बताना भूल गए थे, उसका जो अध्यादेश क्या होता है? जब सदन नहीं चल रहा होता है तो कुछ डिसीजन खुद ही लेने पड़ जाते हैं। जैसे विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है या कोई भी बैठक है जिसमें राज्यपाल उपस्थित होता है, सभी बैठकों में होता ही है, तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि खुद पे जब ऐसी स्थिति आ जाए कि राज्य में कामकाज ठप हो गया हो, तो ये राज्यपाल अध्यादेश के द्वारा सूचना जारी करता है कि ये काम होना चाहिए करके, तभी अध्यादेश जारी किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते थे।